हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साइट में। आज का टॉपिक है स्टैटिक्स जीके के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी सुझाव है तो कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। एक उपाधि दी गई है, किसको दी गई है ये पता करेंगे। ऑप्शन: अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता। बताइए किसको दी गई है, क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है। बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे: कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, नसरुद्दीन महमूद। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। सूफी संप्रदाय के संस्थापक, इसका सही जवाब होगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। बताइए। स्टैटिक्स जीके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है पेपरों में, ये अच्छी भूमिका निभाती है स्टैटिक्स जीके। प्रश्न नंबर 3, ऑप्शन पढ़ेंगे: आनंद पांडे, मुरली पांडे, रामतनु पांडे, विष्णु पांडे। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है रामतनु पांडे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे: सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त, विशाल दत्त। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। बताइए। काफ़ी फेमस वक्तव्य है ये कि दिल्ली अभी दूर है। बताइए किसने कहा था। ऑप्शन पढ़ेंगे: अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फ़िरोज़ तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। बताइए। ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कि दिल्ली अभी दूर है। और इसका एक और मतलब भाषा में था, दिल्ली अभी दूर है की जगह आपको लिखा भी मिल सकता है कि दिल्ली हनूजा दूरस्ता। ये भी कहीं कहीं वक्तव्य लिखा मिलता है इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6, अमीर खुसरो किस के दरबारी कवि थे। बताइए। ये प्रश्न आ चुका है यूपी पुलिस में। बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे: चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में अमीर खुसरो थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, वेदों की तरफ लौटो का नारा किसने दिया, या वेदों की ओर लौटो का नारा। बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे: ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या देव समाज। बताइए किस समाज ने यह नारा दिया था। इसका सही जवाब होगा आर्य समाज, और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, कौन सा स्थल गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है। बताइए। 3 स्थल ऐसे होंगे जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित होंगे, एक ऐसा स्थल है जो इससे नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे: सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। सारनाथ है गौतम बुद्ध से संबंधित, बोध गया भी है, यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
कुशीनगर, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी, जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, इसका संबंध है जैन धर्म से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, बताइए। ये जो सूफी टॉपिक है उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ये वाला क्वेश्चन। ऑप्शन पढ़ेंगे, चैतन्य, रामानंद, नामदेव, रामानुज। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा चैतन्य, जो कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, भारत में पुनर्जागरण के जनक कौन थे, बताइए। ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपरों में आने की इसकी उम्मीद भी बहुत रहती है। बताइए इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, तानसेन को कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि किसने दी, बताइए। इसका जवाब दीजिए। एक उपाधि मिली थी तानसेन को, यह बताना है कि यह उपाधि किसने दी। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, बाबर, अकबर, बैरम खान, जहांगीर। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है अकबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। बताइए इसका सही जवाब है वाराणसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। चलिए, जब तक इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इससे पहले ये किस नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन पढ़ेंगे, वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा वर्धमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे, बताइए। यूपी पैट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था, इससे जो पहले हुआ था उसमें आया तो था इससे संबंधित, पर इसमें कुछ और ही पूछा था। क्वेश्चन यही था, थोड़ा सा बस शिवाजी के बारे में पूछ लिया था उस टाइम से, पर क्वेश्चन लगभग यही था। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन 1 व्यास, ऑप्शन 2 त्यागराज, ऑप्शन 3 तुकाराम, ऑप्शन 4 मैत्री। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा तुकाराम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बताइए इसका सही जवाब होगा जहांगीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, खालसा की स्थापना किसने की। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, राग मियाँ की मल्हार, एक राग है जिसका नाम है मियाँ की मल्हार, के रचयिता किसे कहा जाता है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, बैजू बावड़ा,
अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है तानसेन। एक और है इनकी मियाँ की मल्हार है, एक मियाँ की टोपी है, ऐसे बहुत से इनके राग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने प्रदान की? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। महाराज खेतड़ी, महाराजा बड़ौदा, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है महाराज खेतड़ी। महाराज ना होकर महाराजा खेतड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, दक्षिण भारत के अलवार थे। बताइए क्या थे? दक्षिण भारत से भी काफ़ी प्रश्न बनने लगे हैं अब, छोटे छोटे प्रश्नों को, दक्षिण भारत के प्रश्नों को वो वनडे एग्जाम में अब देने लगे हैं एग्जामिनर लोग। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। योद्धा, व्यापारी, संत, मूर्तियों के शिल्पकार। बताइए क्या थे? इसका सही जवाब है संत। दक्षिण भारत के अलवार संत थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, नरसिंह मेहता का संबंध किस राज्य से है? बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा गुजरात। और आप लोग नाम से भी देखें तो मेहता सरनेम से क्या है, अधिकतर आपको गुजराती ही मिलेंगे। अभी एक वेब सीरीज़ भी आई थी, आप लोगों ने देखी हो, उसमें भी मेहता ही रहते थे। तो क्या है कि कुछ थोड़ा समझ के भी आप लोग प्रश्न लगा सकते हैं, उत्तर लगा सकते हैं। इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया कम से कम वीडियो को 1 लाइक तो अवश्य कर ही दिया करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।